इन सबकी जो एकजुट होके जो स्ट्रेंथ होती है उसे स्ट्रेंथ बोला जाता है। के ऊपर हमें चढ़ना है और मुझे उसे पुश करना है, उसके ऊपर चढ़ना है। सो दैट इज मीन्स जैसे कि वन आर्म रो। तो दोस्तों, पॉड स्पेक्ट्रम के पहले हिंदी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम विराज सर के साथ डिस्कस करने वाले कि उन्होंने फिटनेस को एज अ करियर क्यों चुना। दूसरा, हम लोग ने डिस्कस किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के काफी बेसिक्स के बारे में हमने बात की कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसको करना चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए ये एपिसोड अंत तक। शुक्रिया। सो वेलकम टू पॉडस्पेक्ट। ग्रेट टू बी हियर। थैंक्स एरन। सर, बेसिकली आप इलेबोरेट कर सकते हो कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया फिटनेस में करियर बनाने। ओके, सो 2011 में मैंने ये फील्ड को ज्वाइन किया एज अ फिटनेस ट्रेनर इन तलवलकर जिम अंधेरी। Okay, so that time I did my course from K11 Academy in 2011. इसके बाद मैंने 2 to 3 years उसी जिम में कंटिन्यू करने के बाद 2015 में मैंने अगेन तलवलकर विले पार्ले ज्वाइन किया था। वहाँ पे अराउंड मैंने 2019 तक मैंने एज अ वर्क किया है। फर्स्ट 1 year जनरल ट्रेनर एंड देन मैंने पर्सनल ट्रेनिंग 4 to 5 years में वहाँ पे था। सर हाँ, जस्ट मेरे को इलेबोरेशन चाहिए था कि सर जनरल ट्रेनिंग में और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस था। ओके, जनरल ट्रेनिंग में बेसिकली और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। जनरल ट्रेनर में बेसिकली ऐसा होता है कि एक फ्रेशर ट्रेनर जब जस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर जब जिम में जाता है तो उसका एक फ्लोर एक्सपीरियंस वहाँ पे उसे मिलता है जनरल ट्रेनिंग में कि क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। ओके, ही नोज दैट बेसिक नॉलेज, बट क्लाइंट्स को कैसे अटेंड करना है ये चीज़ उसे पता चलती है। देन पर्सनल ट्रेनिंग में बेसिकली जहाँ पे किसी क्लाइंट्स को अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेना है या उसे उसकी फिजिकली फिटनेस को बढ़ाना है तो वो एज अ पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट्स वहाँ पे खुद के लिए हायर करता है। जनरल ट्रेनर में बेसिकली डिफरेंस ये रहता है कि वहाँ पे उन्हें हर क्लाइंट्स को सिखाना पड़ता है। पर्सनल ट्रेनिंग में उसके खुद के पर्सनल क्लाइंट्स रहते हैं। सो ग्रेट टू नो दैट। सो द क्वेश्चन बेसिकली ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सबकी जो एकजुट होके जो स्ट्रेंथ होती है उसे स्ट्रेंथ बोला जाता है। सो जहाँ पे हम अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी हम लोड बॉडी के ऊपर लेते हैं और उसे पुश करते हैं, दैट टाइम जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहा जाता है। सो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देयर आर 2 types ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है। सो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यहाँ पे आप जिम में जो भी मशीन एक्सरसाइज मूवमेंट करते हो या फ्री हैंड मूवमेंट्स करते हो, जहाँ पे डंबल्स उठाते हो या बारबेल उठाते हो, बारबेल बेंच प्रेस, डंबल बाइसेप्स कर्ल्स, सो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, इट्स अ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उसे काउंट किया जाता है। सेकेंड आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रिलेटिव स्ट्रेंथ में आप आपके बॉडी वेट को चैलेंज देते हो। सो अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे तो एक आता है लाइक जैसे कि पैरेलल बार डिप्स, पुल अप्स या पुशअप्स। सो ये एक्सरसाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर आप आपके आइडियल बॉडी कंपोजिशन में फिट हो, मतलब आपका जो बॉडी वेट है उस कंपोजिशन में अगर आप फिट हो तो आप वो उस चीज को इजीली कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंट ज्यादा है, आप ओबेज हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल ही मैं अगर आपको दूं रिलेटिव स्ट्रेंथ का, तो अगर किसी दीवार के ऊपर हमें चढ़ना है और मुझे उसे पुश करना है, उसके ऊपर चढ़ना है, सो दैट इज मीन्स मैंने मेरे शोल्डर को यूज किया और मैंने मेरे ट्राइसेप्स को यूज किया। सो वो टाइम पे एग्जाम्पल ही अगर मैं जिम में अगर दूं तो वो है पैरेलल बार डिप्स। ये एक एग्जाम्पल होता है। सर मूविंग फॉरवर्ड, फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फिजिकल बेनिफिट्स क्या है। सो जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके बॉडी को शेप आता है, आपकी बॉडी एस्थेटिकली आप डेवलप करते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके बॉडी में फैट लॉस होता है। ओके, ये फैट लॉस कैसे होता है। सो जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी में BMR बढ़ता है। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो रेस्टिंग के दौरान आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, जिससे आपको इफेक्ट मिलता है ईपॉक इफेक्ट, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिससे आपको फैट लॉस इफेक्ट मिलता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। देन आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करते हो। सर आगे बढ़ते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट सेगमेंट बेसिकली ये है कि जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का रहता है, काफी अलग एक्सरसाइज सिलेक्शंस रहते हैं
और एक्सरसाइज सिलेक्शंस रहते भी है तो उनका कैसा रहता है कि अलग मशीन यूज करते हैं या फिर बारबेल्स यूज करते हैं या डंबल्स यूज करते हैं। तो सर बेसिकली इनसे क्या डिफरेंस क्या होता है अल्टीमेटली? सो एक्सरसाइज में जो क्राइटेरिया रहता है उसमें भी कैटेगरीज होता है। फर्स्ट होता है आइसोलेशन मूवमेंट्स। आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट मूवमेंट, जहाँ पे एक जॉइंट में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं। लाइक एग्जांपली लेग एक्सटेंशन या फिर लेग कर्ल या फिर ट्राइसेप पुश डाउन या बाइसेप्स कर्ल। सो इट्स अ सर्कुलर मूवमेंट। देन सेकंड आता है कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड में देयर आर 3 टाइप्स: सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स, अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल मूवमेंट। तो सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स में कौन से आते हैं, जैसे कि लैट पुल डाउन हो गया या फिर सीटेड रो या फिर बारबेल बेंच प्रेस, ये हो गया सपोर्टेड मूवमेंट्स में। देन अनसपोर्टेड मूवमेंट्स। अनसपोर्टेड मूवमेंट्स में अगर देखा जाए तो जैसे कि लंजेस, स्टेप अप या फिर बेंट ओवर रो, ये अनसपोर्टेड मूवमेंट्स है। या फिर पुल अप्स। देन स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स, यहाँ पे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, क्लीन एंड जर्क, स्नैच, ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स में आते हैं। यहाँ पे 2 से ज्यादा जॉइंट्स पे आपकी मूवमेंट्स होती है। इसमें और एक कैटेगरी होती है अगर सिलेक्शन वाइज देखा जाए तो बायलैटरल मूवमेंट्स। बायलैटरल मूवमेंट्स मतलब क्या, जहाँ पे जैसे कि आप बारबेल बेंच प्रेस कर रहे हो, बारबेल्स बैक स्क्वाट्स कर रहे हो या फिर बारबेल बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों हमारे हाथ में जो मूवमेंट्स हो रही है वो एक दूसरे पे डिपेंडेड है। आप एक हाथ से बारबेल बाइसेप्स कर्ल नहीं कर सकते हो, आपको दोनों हाथों से ही करना पड़ेगा। देन दूसरा होता है आइसोलैटरल मूवमेंट्स, जहाँ पे आता है डंबल चेस्ट प्रेस, डंबल ओवरहेड प्रेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डंबल्स मूवमेंट्स क्यों करने चाहिए, ओनली बारबेल ही क्यों नहीं करनी चाहिए, सिर्फ डंबल्स ही क्यों करने चाहिए, दोनों करना जरूरी है। क्योंकि डंबल्स में ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, सर मेरा राइट हैंड वीक है, राइट हैंड स्ट्रांग है, मेरा लेफ्ट हैंड वीक है। तो मुझे ऐसा बोलना है कि देखो कैसा है कि जब आप बारबेल करते हो तो आपके जो मोस्टली जो एफर्ट्स गिरते हैं राइट साइड से ज्यादा गिरते हैं और लेफ्ट साइड से मे बी वहां पे कम भी गिरते रहेंगे। तो इट्स लाइक कि 60 या 55% ऑफ वेट्स आप राइट से पुल करते हो और लेफ्ट से 40 या 45%। बट सेम अब जब आप डंबल्स पे लगाते हो तो आपको डंबल्स पे इक्वली लेवल पे आपको मूवमेंट्स करना है। तो अभी आपको पता चलता है कि अगर मेरा राइट हैंड स्ट्रांग है तो मुझे लेफ्ट हैंड को भी उतना ही स्ट्रांग रखना है। तो इसलिए ये जो मूवमेंट्स आते हैं ये आइसोलैटरल में आते हैं। और लास्ट आता है यूनिलैटरल मूवमेंट, जहां पे आता है जैसे कि वन आर्म रो, बैक के लिए हम यूज करते हैं, या फिर स्टेप अप या फिर लंजेस ओनली सिंगल साइड, दैट इज यूनिलैटरल मूवमेंट। सिलेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो कौन से एक्सरसाइज सिलेक्ट करने चाहिए, सो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स, बिकॉज ये आपके डे टू डे लाइफ में फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करते हैं। फंक्शनैलिटी मतलब जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हूं और मैं खड़ा हो रहा हूं, सो दैट मीन्स मैं स्क्वाट एक्सरसाइज कर रहा हूं। अगर मैं यहां से बाहर जाके डोर को पुल कर रहा हूं, सो दैट मीन्स आई एम डूइंग रोइंग वर्कआउट। कोई चीज अगर गिर गई है मैं उसको उठा रहा हूं, सो दैट मीन्स मैं डेडलिफ्ट मूवमेंट कर रहा हूं। तो ये हमारे लाइफ में फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। सो इसलिए स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स में मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, देन मैं करूंगा मैं अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स, देन सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स एंड देन आइसोलेशन मूवमेंट्स। सो बेसिकली जो डंबल एक्सरसाइजेज है उसमें बेटर मालूम पड़ता है कि कैसा अपने एक हाथ को सो बेसिकली डंबल्स में ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका राइट हैंड जितना पुश कर रहा है, आप राइट से इजीली पुश कर रहे हो बट लेफ्ट से आप पुश करते समय आपको डिफिकल्टीज आ रही है। एग्जैक्ट। तो आप डंबल्स में उस लेवल पे स्ट्रांग होते हो। सो डंबल्स कैन गाइड वो स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए एट द सेम लेवल जो एक हाथ वीक है। राइट। ओके सो थैंक यू। आगे नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हुए, तो दोस्तों शुक्रिया अंत तक ये एपिसोड देखने के लिए। आने वाले एपिसोड में हम काफी डीप में बात करने वाले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके, जिसमें आप लोग को बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। तो जुड़े रहिए पॉड स्पेक्ट्रम के साथ। धन्यवाद।